तुस तकी रहो पहाड़ी खबराना आज ना शुमारा अपने मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर नाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राइफलमैन औरंगजेब जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 44वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल बाद आजमार्ग की शौर्य चक्र पेश किया गया। बारामूला जम्मू कश्मीर विच एक ऑपरेशन के दौरान इन्होंने अपनी जख्मी फौजी साथियों की इथों कढ़िया और अपनी टीम ने नाल 3 दहशतगर्दों की मारी मकाया। द्रौपदी मुर्मू ने राइफलमैन औरंगजेब ने माऊ प्यू की शौर्य चक्र पेश किया। राइफलमैन औरंगजेब स्वेच्छा से इस दल में शामिल हुए। तलाशी के दौरान आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी में उनका एक साथी बुरी तरह घायल हो गया। अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित निकाला एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने दल के साथ आतंकियों पर टूट पड़े। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। 14 जून 2018 ईद का त्योहार मनाने के लिए घर जाते समय एक कायराना एवं शर्मनाक हरकत करते हुए आतंकियों ने इनका अपहरण कर लिया। आतंकियों की गिरफ्त में होने के बावजूद निहत्थे राइफलमैन औरंगजेब ने बुलंद हौसलों के साथ निडरता से अपहरणकर्ताओं का सामना किया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य शौर्य, अतुलनीय सेवा भाव एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देते हुए राइफलमैन औरंगजेब ने मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया तथा भारतीय सेना की उत्कृष्ट परंपराओं के अनुरूप सच्चे सैन्य धर्म को चरितार्थ किया। स्वर्गीय राइफलमैन औरंगजेब की माता श्री राज बेगम एवं पिता श्री मोहम्मद हनीफ। पहाड़ी होस्टलों में वार्डन, असिस्टेंट वार्डन और उसातजा की तैनाती वास्ते यूटी इंतजामिया ने डेपुटेशन पॉलिसी ना पहाड़ी कबीला ने लोगों ने खैर मकदम किया है और उम्मीद जताई है जे ये इत्थे होस्टलों का निज़ाम बेहतर हो सकना है। इस हवाले नाल पहाड़ी एक्टिविस्ट और एडवोकेट अल्ताफ हुसैन जुंजुआ ने गल्लां करने होया ये गल आखी। में वार्डन्स, असिस्टेंट वार्डन्स और उसातजा की तैनाती के लिए जम्मू कश्मीर यूटी इंतज़ामिया ने जो कल एक डेपुटेशन पॉलिसी लाई है वो एक खुश आइंद बात है। और पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर यूटी में हॉस्टलों की मैनेजमेंट के लिए एक क्लियर कट एक पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई है। और ये पॉलिसी जो कि गुजर बकरवाल और पहाड़ी हॉस्टलों के लिए, ख़ासकर पहाड़ी हॉस्टलों में उम्मीद है कि इससे जो है वो वहाँ पर मैनेजमेंट में जो है वो सुधार आएगा। इससे पहले वहाँ पर कोई भी पॉलिसी नहीं होती थी और मोस्टली इससे पहले जितनी भी वहाँ पर हैं पॉलिटिकल बेसिस पे जो है वो वार्डन्स, असिस्टेंट वार्डन की तकर्रियाँ होती रही हैं और उसातजा भी जो हैं वो मेरिट की बिना पर नहीं होते रहे, जिस वजह से इन हॉस्टलों का जो मकसद था कि गरीब तुलबा जो शहरों में आके मयारी तालीम हासिल नहीं कर सकते तो उनके लिए एक बेहतरीन तालीमी मयार जो है वहाँ पर सहूलियात वहाँ पहुँचाई जाएँ। तो उस वजह से यहाँ पे इससे पहले वो मकसद पूरा नहीं हो पाया और यही वजह रही है कि पहाड़ी जो 9 हॉस्टल हैं, चाहे वो जम्मू का पीजी हॉस्टल हो, उसके बाद राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर, जहाँ जहाँ भी पहाड़ी हॉस्टल हैं उनकी में आप वो देख रहे हैं वो मेयार वो वहाँ पे वो चीज़ नहीं बन पाई। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हॉस्टलों में दी जाती थी वो भी प्रॉपर जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं मिली है। उम्मीद है कि इस पॉलिसी से जो डिज़र्विंग और मेरिट्स की बुनियाद पर जो हैं सेपरेट डेडिकेटेड जो उसातजा हैं, जो स्टाफ है, जो ऑफिसर्स हैं वो तैनात होंगे और हॉस्टलों में जो है बेहतरी आएगी। सरहदी जिला पुंछ ने महला पुरानी पुंछ विच मुश्तबा नकलो हरकत थी बाद पुंछ विच सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया होया है। इस दौरान अलग अलग जगहों पर नाका लाई तय चैकिंग की जा रही है। जिथे एक तरफ हर अशने जाने वाली गड्डी की चेक किया जा रहा है, उथे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी नज़र बनाई रखी है ताजे कोई भी वाकया रोनमा न हो सके।
के करीब यहाँ पर जो संदिग्ध व्यक्ति यहाँ दो देखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो हमारी बेल्ट फोर्सेस है रात की यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है, यहाँ आर्मी लगी हुई है, यहाँ पुलिस के जवान लगे हुए हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जो बेल्ट फोर्सेस है बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि वो क्षमता रखती है। यहाँ पर हमारे एसएसपी साहब बहुत ही अच्छे और अच्छे तरीके से काम यहाँ पुलिस के अंदर चल रहा है। मिलिटेंट जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो कश्मीर के अंदर G20 सम्मेलन होने जा रहा है, उसी के माध्यम से जो पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तान कहीं बड़ी साजिश जम्मू कश्मीर के अंदर करना चाहता है। हमारी पुंछ रजौरी के अंदर आप देखिए पाकिस्तान यहाँ पर बहुत ही एक्टिव हुआ है, यहाँ की मिलिटेंसी बड़ी एक्टिव हुई है, मगर जो हमारी बेल्ट फोर्सेस है मैं समझता हूँ उनसे भी ज़्यादा एक्टिव हुई है। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द यहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है, जल्द से जल्द उनको ढूंढा जाएगा, उनको मारा जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। महकमा हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट की जानिब थी परेड पार्क पुंछ अंदर एक मेले का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने अंजाम दिता। इस मेले विच सनतकारां नी बनिया हुई चीज़ों की नुमाइश भी की गई और इसके अलावा इन्होंने जरिए बने हुए मुख्तलिफ साजो सामान की 50% कम कीमतों पर आवाम की फरोख्त किया जा रहा है। कि आज हमने ये परेड पार्क पुंछ में एक अपना सेल कम एग्जीबिशन काउंटर लगाया हुआ है, जिसमें हमारे ट्रेनी प्रोडक्ट जो हमारे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सेंटर्स में प्रोडक्ट बनते हैं, जो एक्सक्लूसिवली हमारी ट्रेनीज बनाती हैं, तो उन लोगों का जितना भी प्रोडक्ट था आज से 5-6 साल पहले का हमारी डिस्ट्रिक्ट स्टोर में था, हम लोगों ने उसको एक सेल की शक्ल दी है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमने उसको 50% डिस्काउंट पे सेल किया हुआ है। जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे, हमारे शॉल्स हैं, बेडशीट्स हैं, कुछ क्रिबल के प्रोडक्ट्स हैं, स्टापल के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हैं ये सेल काउंटर हमने लगाया हुआ है। कोई भी आके इसको सेल, खाली एग्जीबिशन नहीं कर रहे हैं हम प्रोडक्ट्स का, हम सेल भी कर रहे हैं। तो सर पब्लिक से यही अपील है कि हमारा जैसे चल रहा है वी आर वोकल फॉर लोकल, कि हमारा जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, हमारा जो लोकल हैंडलूम है पुंछ का, उसको बढ़ावा दिया जाए, वो प्रोडक्ट्स खरीदे जाएं, ताकि जो हमारी जितने भी इस क्राफ्ट के साथ एसोसिएटेड लोग हैं उनको फायदा बेनिफिट। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मैं शाहपुर के गांव में रहने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ कि सरकार ने जो स्कीम निकाली हुई है ये चादरों की, ये सबसे अच्छी है। यहाँ बेरोजगारी ख़त्म होने के लिए सरकार ने ये हमें स्कीम दी है। इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। हमारे 5 आदमी इसमें काम कर रहे हैं, एक आदमी काम सिखा रहा है, और जो काम सीख रहे हैं उनको 2-2 हज़ार रुपया महीने का मिलता है। इसका हमने बहुत बेनिफिट लिया है। 25-30 हज़ार रुपया बहुत फायदेमंद है। गर्ल प्राइमरी स्कूल तरन जोन कोटरंका की इमारत 10 साल थी बंद पई नहीं है। महकमा तालीम नी अदम तवज्जी की वजह ने नाल तुलबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो रही हैं। समाजी कारकुन फारूक इनकलाबी ने बाशमूल मकामी लोगों ने हमरा इस ओपर तशवीश का इजहार करने होया जिला इंतजामिया की आगाह किया है जे कुदरे असा की कोर्ट जाइता इंसाफ ना मंगना पे जाए। 8 से 10 साल से इस स्कूल की इमारत को जो है जो लैंड ओनर्स हैं उनकी तरफ से ताला लगाया गया है। कोई डिस्प्यूट था उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। सही तरीका ये था कि वो कोर्ट में जाएं और कोर्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ केस करें, वहाँ पे लड़ सकते थे। स्कूल की इमारत को ताला कोई भी नहीं लगा सकता, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कई बार मेमोरेंडम दिए हैं इस मामले को लेकर के जोनल एजुकेशन ऑफिसर कोटरंका को, CEO राजौरी और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को भी हमने मेमोरेंडम दिए हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खुलेआम तालीम हासिल करते हैं, उनके पास बैठने की जगह नहीं है। जो इमारत यहाँ पे तामीर गई है वो पिछले 8 से 10 सालों से बंद है, ताले लगे हैं। आपके सामने ये बिल्डिंग है, 3 कमरे यहाँ पे जो है तामीर किए गए हैं, तीनों कमरों को ताला लगाया गया है। आज तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर साहिबान हैं उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि वो कोटरंका से यहाँ पे पहुँचें। बिल्कुल हाईवे पे ये स्कूल है। कहीं दूर दराज इलाके की बात हो तो समझ आती है कि मजबूरी है, हाईवे पे स्कूल है, यहाँ पर आज तक वो नहीं आए कि आखिर हमारी स्कूल की बिल्डिंग है उसको ताले लगे हैं, बच्चे जो हैं वो बाहर खुले में तालीम हासिल कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अगर किसी लैंड ओनर ने यहाँ पे ताला लगाया है उनके साथ आके बातचीत करें, उनका जो डिस्प्यूट है उसको हल करने की कोशिश करें, और अगर हल नहीं भी होता है तो उनके पास कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप ताला खुलवा के बच्चों को यहाँ बिठा सकते हैं।
तो हमारी बदकिस्मती है हमारे लोगों की। और मैं आपके ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, मैं उनके तमाम ऑफिसर साहिबान को, जिसमें ZDO साहब हैं, CEO हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर इस स्कूल की बिल्डिंग के जो ताले हैं वो खुलवा के बच्चों को यहाँ पे बिठाएं पढ़ाने के लिए। अगर नहीं होता उनसे तो 2 दिन के बाद ग्राम पंचायत से हम खुद ताले तोड़ के यहाँ पे बच्चों को बिठाएंगे। उसके बाद अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर साहिबान की होगी, जिनको आज तक हमने कई बार रिप्रेजेंटेशंस दी हैं कि आप यहाँ पे आएँ, स्कूल के ताले खुलवाएं, बच्चों को यहाँ पे बिठाएं ताकि बच्चे अच्छे से तालीम हासिल कर पाएँ। डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया की ये हालत है। आपने स्कूल की हालत देखी है, आसपास में कितना यहाँ पे गंद है और 8-10 साल से बिल्डिंग बंद है। आंखें बंद करके एजुकेशन के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर साहिबान हैं वो अपने अपने AC कमरों में बैठे हैं। उनको ये नहीं पता कि गरीब लोगों के बच्चे जो हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं। आज हमारी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद हम कभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये नहीं बोलेंगे कि आके ताले खुलवाएं। हम खुद ताले खुलवाएंगे और हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ FIR भी दर्ज करेंगे। क्या आपके पास बिल्डिंग है फिर भी बच्चे खुले आम में क्यों पढ़ रहे हैं? उसके बाद हम देखेंगे, हम कोर्ट में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तहसील सदर सुरनकोट मकाम थी तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या सरकारी मिडल स्कूल डंड सईदा मिडल स्कूल की इमारत खस्ता हाली ना शिकार हुई है, बल्कि तदरीसी अमले की भी इत्थे किल्लत की वजह नाल 8 जमातों की तालीम देने वास्ते महज 2 ही उस्ताद तैनात हैं। मज़कूरा स्कूल ने कुछ हिस्सा बोसीदा हो चुका है, जिसकी वजह थी इत्थे कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आई सकना है। मकामी लोगों ने इस ऊपर नोटिस ही नहीं था, इसकी हल करने की तजवीज़ पेश की है। मैंबर पार्लीमेंट जुगल किशोर शर्मा ने डाक बंगला पुंछ कॉन्फ्रेंस हाल विच तमाम मुतलका महकमा जात ने अफीसरान व मुअज़्ज़िज़ीन अवाम ने नाल मीटिंग की। उन तक किए गए कामां दा जायजा इन्ने वास्ते इस दौरान समाजी सेवा सोसाइटी ने चेयरमैन युगल किशोर ने भी MP ने इस दौरे पर सवाल करने होया आख्या है जे सभी दौरे महज इस दिखावा हैं, क्योंकि ज़मीनी सतह पर अवाम की बुनियादी सहूलियात थी महरूम रखा गया है। से पुंछ जिला के प्रवास पर है और विशेष तौर पर आज का जो प्रवास हमारा पुंछ जिले का है, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है दिशा की मीटिंग। दिशा की मीटिंग हर 4 महीने के बाद 6 महीने के बाद होती है और जिसमें हम केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और योजनाओं के लिए जो पैसा उपलब्ध होता है वो पैसा सही समय पर और सही प्रोजेक्ट पर लगे। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया है उसी पर लगे और समय अवधि के दौरान वो प्रोजेक्ट पूरा हो। तो ऐसी एक नहीं अनेक योजनाएं जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और वो सारी योजनाएं जिनका लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले। पेराता पठाना तीर बराह रास्ता सड़क की तामीर होने ने जुजवी तौर पर काबिल आमदोरफ्त होने ने तहसील मेंढर ने इस दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके की अवाम ने देरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होया है। सरपंच एसोसिएशन सदर शौकत चौधरी ने नुमाइंदा नाल गल करने होया आख्या है जे सड़क तामीर होने की वजह नाल इलाके उपर सलवा पठाना तीर काला बन गुरसाई और डन्ना शास्तारनी अवाम की मेंढर थी बराह रास्ता सखी मैदान कलाई पठाना तीर सड़क पहुंचने तक 22 किलोमीटर का सफर तय करना पैना सा जेड़ा हुन आसान हो गया है। सड़क जो है पहले PWD के अंडर थी और इसकी आपने देखा भी है कि खस्ता हालत है, रास्ते में आते हुए आपने देखा होगा। और मैं इस हवाले से आपको ये कहूँ कि ये रोड जो है हमने PMGSY के हैंड ओवर कर दी है और इसका प्रोजेक्ट जो है बन के DPR जो है वो चला गया है। और मैं
आपके माध्यम से सबसे आपसे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए दूर दराज एरिया में और ये रोड कनेक्टिविटी की सूरत हाल भी देखी। तो अब मेरी ये गुजारिश है कि PMGSY में इसकी टेंडरिंग जो है वो विद इन 7 डेज जो है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि सैंक्शन इसकी तो आ गई है। अब इसमें देर किस बात की है? अब इसकी वाइंडिंग करनी है, इसको रोड को अच्छे से बनाना है, सब कुछ करना है, उसके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा ये है कि अगर हम इंतजार में रहेंगे कि अगर इसको 6 साल और लगेंगे तो फिर PMGSY वालों को इसको मतलब मेरे ख्याल में इसको सरेंडर कर देना चाहिए, ताकि हम PWD वालों से इसको रिपेयर तो कराएं, कम से कम रोड चलने के काबिल तो हो। इसकी हालत आपने खस्ता हालत देखी है। और ये रोड जो है एक मेन रोड है जो मेंढर टाउन से यहाँ से सलवा होकर पठाना तीर, कालाबन और यहाँ से पुंछ और फिर गसाई से सुरनकोट, एक मेन रोड है, सेंटर प्लेस है ये। और अगर इस रोड की अगर इस पर कुछ जोर मतलब ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी होगी। और मेरी ये जरूर इंतजामिया से गुजारिश होगी कि जिस तरह से भी जितना भी हो सके, अगर PMGSY में इसकी सैंक्शन आ चुकी है तो फिर इसकी टेंडरिंग प्रोसेस जो है उसको जल्दी किया जाए। खुद की पॉपुलेशन जो सलवा की है वो 16,000 से 18,000 के लगभग मतलब सिर्फ सलवा गांव की है। आप पठान तीर को, कालाबंद को मिला लीजिए और गसाई को मिला लीजिए तो फिर ये टोटल मिला के कुल को 40 से 45,000 पॉपुलेशन के लगभग बनती है। इतना बड़ा एरिया और इतने लोगों को मतलब फायदा है इसका बहुत बड़ा। तो मुझे तो लगता है कि इंशाल्लाह काम जरूर होगा इस दौर में, और आज अगर ये काम नहीं होगा तो कभी होगा भी नहीं। तो इसकी खस्ता हालत है, आपने रास्ते में देखी, इतनी कंडीशन खराब है। आप देखें इसमें कितनी कंडीशन खराब है इसकी। अब जितनी लुक है वो उखड़ गई है, नालियां नहीं है। अब इतनी खस्ता हालत है, मतलब इतना दूर से लोग यहाँ से अगर सुनकोट को जाता है तो वो बहुत जल्दी रास्ता जो है शॉर्ट ढूंढने के बजाय मेंढर से यहाँ से निकलता है और रास्ते में आके वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है जब रोड की कंडीशन देखता है। तो मेरी ये इंतजामिया से गुजारिश रहेगी, खासकर DD साहब से, कि भाई सबसे पहले ये फोकस दें इस पर। एक बड़ा एरिया है जिसमें 40-45 हजार पॉपुलेशन को फायदा पहुंचता है, पहले उस रोड को टेकअप करें। ये जो सिटी टाउन में बाकी रोडें रखी गई हैं, मुझे लगता नहीं कि देखिए सिटी टाउन में आप रखते हैं वो रोडें रखो जिनका इतना बड़ी आबादी को कनेक्ट करती हैं। छोटी छोटी रोडों को सिटी टाउन में मेरे ख्याल में उसमें पैसा रखने का उसका कोई फायदा नहीं है। अगर कोई रखा जाए तो उसमें ठीक तरीके से प्रोजेक्शन करके रखा जाए। मेरी लास्ट में ये गुजारिश रहेगी कि चीफ इंजीनियर जो PMGSY के हमारे हैं, और खासकर मैं ये कहूँगा कि भाई इस डिपार्टमेंट से कि जितना मुमकिन हो सके, और मुझे उम्मीद भी है कि इसका जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस करें ताकि ये रोड कंप्लीट हो। और मैं उम्मीद भी रखता हूँ LG इंतजामिया से कि ये जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी मुमकिन इंशाल्लाह ये रोड जो है वो ठीक होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर इसका टेंडरिंग प्रोसेस हो जाएगा। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस दूर दराज एरिया में आए और आपने सबकी बातें सुनी, और हमारा भी जो है वो आपके मीडिया के द्वारा जो है ये बात जो है ऊपर तक पहुंचेगी। और हमें जरूर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये रोड 1 हफ्ते के अंदर जरूर प्रोसेस इसका टेंडरिंग का हो जाएगा। सुरनकोट अंदर सुरनकोट प्रीमियर लीग ना इनकाद किया गया। इत्थे विपन खजूरिया मेहमान खुसूसी ने तौर पर खिलाड़ियों नाल मुलाकात की और इन्होंने हमरा सुरनकोट ने मौजूदीन और नौजवान भी शामिल रहे। इस लीग विच मुतअद्दिद टीमां शामिल हो रही हैं। इस लीग की वजह थी सुरनकोट ने नौजवान नस्ल विच खुशी की लहर दौड़ी गई है। तो सुरनकोट प्रीमियर लीग हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। और सुरनकोट में ये फॉर द फर्स्ट टाइम सुरनकोट में हो रहा है। और इस प्रीमियर लीग में सुरनकोट के हमारे जो बच्चे हैं और लगभग इसमें 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और हर एक टीम अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे पेश कर रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे जो 6 सेक्टर ने ये जो हमें परमिशन दी इस ग्राउंड फैसिलिटी के लिए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखुसूस एडमिनिस्ट्रेशन के करते हैं। जो बच्चे हमारे ये जो आजकल बुरी आदत बच्चों की तरफ, बुरी सोबत की तरफ बच्चे हमारे जा रहे हैं, उनकी टेंशन एक डाइवर्ट करने के लिए ये जो मेरे भाई साहब ने ये जो सुरनकोट में इनिशिएटिव लिया कि सुरनकोट में एक प्रीमियर लीग करवाया जाए जिससे बच्चों की टेंशन डाइवर्ट हो जाए। और मैं बिलखुसूसन और सुरनकोट की आवाम के और सुरनकोट के जितने भी यूथ हैं और एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्टर का बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो जो ये टूर्नामेंट हो रहा है सुरनकोट प्रीमियर लीग में मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है 6 सेक्टर का भी, जिन्होंने, क्योंकि यहाँ पर यूथ जो ड्रग्स की तरफ पूरी तरह से इन्वॉल्व थी उसको काफ़ी हद तक राहत मिली है इस गेम की वजह से। हमारी यही कोशिश रहेगी
सुरनकोट की जितनी भी यूथ है कभी भी गलत कामों में ना, और गेम्स में ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें। क्या लगता है कहाँ तक ये कामयाब रहेगी? मुझे लगता है अगर इस तरह के और भी टूर्नामेंट होंगे, 2-4 टूर्नामेंट होंगे तो यकीनन ये लग जाएगा, क्योंकि यूथ का रुझान जो है वो गेम की तरफ है। क्योंकि ग्राउंड ना होने की वजह से यहाँ पर जो भी यूथ ने किया, ड्रग्स कर रहे हैं या कुछ है, तो अगर ऐसे टूर्नामेंट 2-3 हुए तो मेरे ख्याल में काफी हद तक कमी होगी। सफेद साहब, जो नौजवान नस्ल है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देता हूँ कि ग्राउंड की तरफ रुख करें, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप वो गेम में, क्योंकि स्पोर्ट्स सबसे बढ़ के है। स्पोर्ट्स में इंसान अपनी एक तो फिजिकली फिट रहता है, दूसरे गंदी जानतों से बचता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड की तरफ रुख करें। थैंक यू। शुक्रिया डेली पहाड़ी खबरनामे का। देखें जी, 12 से 13 साल तक सुरनकोट में क्रिकेट स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट नहीं था, बंद था, ग्राउंड बंद था। तो सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, सीओ साहब का, मेजर साहब का, जिन्होंने हमें ग्राउंड, अपना ग्राउंड डिफेंस लाइन था वो प्रोवाइड किया। वो उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, और सुरनकोट में जो सीनियर सिटीजन हैं उनका भी बड़ा रोल है। हमारा यही था, हमने इसीलिए ये इवेंट करवाया ताकि पिछले 11 से 12 साल में ड्रग्स से बहुत ज़्यादा डेथ सुरनकोट में हुई है। हमारा यही इनिशिएटिव इसलिए था कि जितनी भी यूथ है वो इस स्पोर्ट्स के साथ जुड़े। तो आप किस तरह से देखते हैं कि कहाँ तक जो नौजवान नस्ल को इसका फायदा पहुंचेगा? बहुत ज़्यादा इसका, जितने भी जो भी लोग थे, गाँव में थे, आगे पीछे जो भी, जिनको कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, पूरा ग्राउंड इस टाइम आप जाके देख सकते हैं। ग्राउंड में आप देख सकते हैं क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा मैच डिले हो गया, पहला मैच पूरा हुआ तो पूरा ग्राउंड लगभग 500 से 1000 बंदा, वो फजलाबाद लें, आप बफलियाज लें, आप सांगला लें, आप मंडी लें, आप मोड़ा बछाई लें, मेंढर लें, आप राजौरी लें, दरहाल लें, थन्ना मंडी लें, हर जगह से हमने ये इवेंट जो था पुंछ राजौरी के दोनों डिस्ट्रिक्ट, ट्विन डिस्ट्रिक्ट थे, इसमें हमने एसपीएल पैटर्न पे या आईपीएल पैटर्न पे हमने कराया था, जिसमें ऑक्शन हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां मैच है और बहुत अच्छा अभी तक जो है हमने ये टूर्नामेंट जा रहा है। थैंक यू। इसने नाली पहाड़ी खबराना आज ना हमारा इख्ताम पजीर होया। कल फिर उसी मुलाकात, दियो इजाजत, अल्लाह वाला।